और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खबरों की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज बैठक ली और इस बैठक में प्रदेश के कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप और गुड गवर्नेंस के साथ ही कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। उपचुनाव में नेपानगर और मांधाता सीट के प्रभारी नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि उम्मीद थी कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता ने अपना जनसमर्थन दिया है। नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी में आए नेताओं को गद्दार कहा था, जिस पर जनता ने बता दिया कि ये गद्दार नहीं, खुददार हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है और इसमें 2 सीटें जो थी वो नेपानगर और मांधाता थी, जिसकी जिम्मेदारी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के कंधों पर थी। हमारे साथ नंद कुमार सिंह चौहान जी। सर, इतनी उम्मीद तो बीजेपी ने भी नहीं की थी, प्लान भी तैयार करने लगे थे आप लोग कि नहीं मिली सीटें तो अब निर्दलीय और बसपा सपा को जोड़ के रखा जाएगा, लेकिन सफलता इतनी बड़ी मिली, ये शायद आप लोगों को भी अंदेशा नहीं था? नहीं, मुझे तो पूरी उम्मीद थी। हमने जनता के बीच एक ही बात कही कि शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपका वोट हम मांग रहे। ये उम्मीदवार जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, इनका योगदान है शिवराज जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने में, और शिवराज जी को स्थायी मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। कांग्रेस ने टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा जो उठाया था, क्या वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया? दूसरा, आप लोग एक और बात कह रहे थे कि इस चुनाव के बाद कमलनाथ दिल्ली चले जाएंगे, मध्य प्रदेश से रवाना हो जाएंगे, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जो लोग मुझे ऐसा कह रहे थे वो सुन ले, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूँगा और मध्य प्रदेश में ही अपने संगठन को मजबूत करूँगा, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। देखिए, ये कमलनाथ का अपना सोच है, वो स्वतंत्र है उनके निर्णय के लिए। हम उनको बाध्य थोड़ी कर सकते। हम तो भाजपा वाले हैं। हम तो श्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता के बीच गए, जनता से कहा कि ये लोग जो आए हैं, इनका योगदान है शिवराज जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने में। अब उनको स्थायी बनाए रखने के लिए आपका आशीर्वाद ज़रूरी है। तो ये है नंद कुमार सिंह चौहान जी, और उन्होंने कहा है कि जनता ने इस बार सबक सिखाने की ठान रखी थी और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाकर मजबूत सरकार बनाने के लिए जनता ने वोट किया। कैमरा पर्सन नंदन विश्वास के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, भोपाल। भोपाल से खबर है, जहां आर्थिक तंगी के बीच शिवराज सरकार की आय बढ़ी है। होशंगाबाद में रेत खदान का टेंडर 100 करोड़ से ऊपर हुआ है। खनन मंत्री बृजेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। कोरोना काल में टारगेट से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है और ये खबर निश्चित तौर पर शिवराज सरकार के लिए बहुत अच्छी होगी। छत्तीसगढ़ की कंपनी को होशंगाबाद में रेत खदान का टेंडर मिला है। आरके ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी ने 262 करोड़ की बोली लगाई है। होशंगाबाद का जो टेंडर हुआ है वो करीब अराउंड 100 करोड़ के ऊपर के आसपास के हमारे ऊपर गया है। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के रेवेन्यू कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हमें बहुत अच्छा ये एक टेंडर का जो कॉल मिला है, जो रेट मिले हैं वो बहुत ही अच्छे रेट हैं, ज़्यादा अचीव कर रहे हैं जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है। और अभी हम कोयला का भी हमें एक जो रॉयल्टी मिल रही है उसमें भी एक हमें बड़ा उसकी जो रॉयल्टी हमें मिल रही है, जिससे कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का एक रेवेन्यू और रॉयल्टी हमारी बढ़ेगी। और मैं मानता हूँ कि ये भविष्य के लिए इस कोविड काल में भी हमें जो माइंस से सपोर्ट मिल रहा है, जो उनकी रॉयल्टीज़ मिल रही हैं, उससे एक मध्य प्रदेश सरकार के लिए काफ़ी अच्छा बैकअप है। आर्थिक संकट और लगातार कर्ज लेने को लेकर शिवराज सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि शिवराज सरकार सिर्फ कर्ज पर चल रही है। आर्थिक गतिविधियों को ढंग से चलाने में शिवराज सरकार फेल हो गई है। सरकारी भुगतान रुके हुए हैं। सरकार को कर्मचारियों को वेतन देने में भी परेशानी आ रही है। पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक होने शुरू हुए थे। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज जी की सरकार थी, उसने बैंकरप्ट कर दिया था। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का ओवरड्राफ्ट हो गया था। कुछ हालात ठीक किए 15 महीने में कमलनाथ जी ने, लेकिन पिछले 6-7 महीने में इस सरकार ने हर हफ्ते 15 दिन में 1-1 हज़ार करोड़ का कर्जा लिया और कर्जा लेके लोगों की तनख्वाहें बांटी हैं या नगर निगम और उनके वो चले। नगर निगम में
न तो लोगों को बोनस मिल रहा है, न ही ठेकेदारों के पेमेंट हो रहे हैं। सब जगह अमूमन यही स्थिति है। मध्य प्रदेश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों के डीए एरियर पर रोक लगा दी गई है। कई बड़े सरकारी भुगतान और प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। सभी विभागों को कटौती आदेश निकालने के निर्देश दिए गए हैं। उद्योग करीब 40% क्षमता पर काम कर रहे हैं। व्यापारियों ने कर्मचारियों की संख्या कई जगहों पर 80% तक की कम कर दी है, यानी कि कटौती की गई है। रियल एस्टेट, एजुकेशन सेक्टर, रेस्टोरेंट, मनोरंजन, होटल कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पर्यटन उद्योग, होटल इंडस्ट्री, ट्रेवल्स कारोबार भी इससे अछूता नहीं है। नगरीय निकाय कर्मचारियों को वेतन 1 से 3 महीने की लेट लतीफी के साथ मिल रहा है। सभी विभागों में राजस्व आय में 30 से 40% की कमी हुई है। अब आर्थिक संकट तभी छटेगा जब बाजार में खरीद फरोख्त बढ़ेगी। दिवाली पर खरीद फरोख्त तो बढ़ी है, आंकड़े आना विशेष है। आज उद्योगपति के पास अगर 100 लड़के काम कर रहे हैं तो वहाँ 20 लड़के काम कर रहे हैं। इसी तरह व्यापारियों के यहाँ पे पर भी 5-5, 10-10 लड़के काम करते थे, तो वहाँ भी 2-2 लड़के काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का पैसा ही नहीं है। आर्थिक तंगी से हर व्यक्ति इस समय परेशान है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की एक योजना चलाई है, उस पर जरूर हम लोग व्यापारियों को लाभ मिलेगा, उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। जो सरकार ने कर्मचारियों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश तो की है, मगर इस कोरोना काल में जिस तरीके से दिवाली का हमारा पर्व मनाया जाना चाहिए था, वो इस कोरोना की दृष्टि से उतना नहीं मनाया जा रहा है। और निश्चित ही वर्तमान सरकार से अपेक्षा है कि वो हमारा जो डीए है और इंक्रीमेंट जो रुका हुआ है उसको देगी, और जो कर्मचारियों की, प्रदेश के पूरे कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं उन पर सकारात्मक निर्णय लेगी। आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि कोरोना काल की वजह से बड़ा आर्थिक संकट आया है, लेकिन इस पर फौरन कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भयानक हालात हो सकते हैं। आर्थिक सलाहकार कपिल होलकर के मुताबिक सिर्फ कर्ज लेकर आर्थिक हालात को ठीक नहीं किया जा सकता। अब बाहर से उद्योगों की स्थापना, मौजूदा उद्योगों को वित्तीय मदद समेत रियल एस्टेट कारोबार को मदद देकर ही आर्थिक गतिविधियां तेज की जा सकती हैं। जब तक बाजार में आर्थिक गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी, तब तक हालात में सुधार संभव नहीं। हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने होंगे, रोजगार के ऐसे माध्यम से रोजगार पैदा करना होंगे जो दूसरे अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोगों को रोजगार दे सके। आर्थिक स्थिति एक दिन में नहीं सुधरेगी, इसके लिए एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा सरकार को। सीएम साहब इस चीज को समझ रहे हैं, उन्होंने इसको माना भी है और मैं समझता हूं इस पे वो काम भी करेंगे। पर इस पे आपको काम करने के साथ साथ एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और जीतू पटवारी पर हमला बोला। बराक ओबामा की बुक में राहुल गांधी को अपरिपक्व बताने पर कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों को ही विश्वास नहीं है। वहीं जीतू पटवारी के उस वीडियो को लेकर निशाना भी साधा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के उपचुनाव हारने पर नाम बदलने की बात कही थी। विजयवर्गीय ने कहा कि जीतू पटवारी को लोग ढूंढ रहे हैं, इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। बराक ओबामा कह रहे हैं, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि अपरिपक्व नेता है। कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों को भी विश्वास नहीं है, और इसलिए दुर्भाग्य है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के नेता अपरिपक्व लोग ढूंढ रहे हैं उनको। मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा कि उन्होंने एक जगह कहा कि मेरी तरफ आँख से आँख मिलाकर देखिए किसी पत्रकार को, बड़े से, कि अगर हाटपिपलिया 25,000 से नहीं आ रहे तो मेरा नाम बदल देना। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि अब उनके नेता को अहंकार है तो जीतू जी को भी अहंकार है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज कांग्रेस और कंप्यूटर बाबा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर कांग्रेस पर कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी की पूजा का नाटक करने में अंतर है। साथ ही उन्होंने कंप्यूटर बाबा पर कहा कि जब धर्म पर राजनीति हावी हो जाती है तो उसका ऐसा ही परिणाम होता है। अमरनाथ का हनुमान चालीसा है, वो कहीं कारगर साबित नहीं हुआ। हनुमान चालीसा पढ़ना और हनुमान जी की पूजा करने का नाटक करना, दोनों में अंतर है। मानता कि धर्मगुरु को राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति में उनकी भूमिका होना चाहिए।
पर मर्यादित हो। राज्य सरकार ने बाजरा के किसानों को राहत देते हुए इस बार बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 रुपए प्रति क्विंटल किया है, लेकिन मुरैना में सोसाइटी प्रबंधन की मनमानी के चलते आज भी बाजरे का किसान परेशान है। सोसाइटी के बाहर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन लगी है। किसानों का आरोप है कि सोसाइटी प्रबंधन वसूली कर रहा है और जो किसान पैसे देने को तैयार होता है उसी का बाजरा खरीदा जा रहा है। त्यौहार की वजह से कई किसान सोसाइटी प्रबंधन को पैसे देकर बाजरा बेच रहे हैं। वही सोसाइटी प्रबंधक स्टाफ की कमी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अवैध वसूली की बात को नकार रहे हैं। व्यापारी आ रहे हैं, उनका माल बराबर तुल रहा है, पैसे दे रहे हैं वो उनका तुल रहा है, हमारा तुल नहीं रहा है, बल्कि 20% ले रहे हैं 20 रुपये। टोली हो रही है पर अपना नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर बब्बर ज़्यादा है। तो क्या पैसा भी मांग रहे हैं? 20 रुपये कुंटल? 20 रुपये कुंटल लग रहा है। ज़्यादा डले हैं, एक दिन में 70 मैसेज डले हैं, करीब उनका आप वजन मान के चलो 3-4 हज़ार कुंटल का। तो इसलिए तुलाई में थोड़ी सी व्यवस्था आ रही है, एक दिन में 200 किसान आ रहे हैं। अच्छा, व्यापारी अच्छा किसान से 20 रुपए पर कुंटल अलग से लेने की क्या व्यवस्था? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। कुछ किसानों ने बोला है कि 20 रुपए प्रति कुंटल नहीं ले रहे हैं तुलाई पे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उमरिया में मानपुर मंडल के VJYM उपाध्यक्ष राम कुमार गुप्ता और उसके पिता के घर 16 सदस्य EOW की टीम ने छापा मारा, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई। सुबह 5 बजे ही 16 सदस्यीय टीम ने मानपुर स्थित घर पर दस्तक दी। 2 घरों को सील कर दिया गया। इनके पास से 5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस, 18,30,000 रुपए की बैंक पॉलिसी, इसके अलावा 1.5 लाख का FDR, 8,58,000 रुपए की कार, 60 लाख रुपए की जमीन, 2 लाख रुपए, 2,000 के 180 रुपए के साथ ही नकदी और 5 लाख रुपए के लगभग जेवरात और लाखों रुपए की जमीन के दस्तावेज मिले हैं। 5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस, 18,30,000 रुपए की बैंक पॉलिसीज, 1.5 लाख रुपए का FDR, 8,58,000 रुपए का आर्टिका गाड़ी, 2,02,180 रुपये नगद, लगभग 5 लाख के आसपास के जेवरात, 60 लाख के मकान, 1.25 लाख की 2 मोटरसाइकिलें और लगभग 20 लाख रुपए के भूमियों के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। त्योहारों के मौसम में प्रशासन मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रहा है। मुरैना में प्रशासन, खाद्य विभाग और ग्वालियर STF ने संयुक्त कार्रवाई की। अधिकारियों ने अंबा की अग्रवाल लेबोरेटरी एंड केमिकल सप्लायर्स के ठिकानों पर छापा मारा। 3 गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें 20 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ। इनमें दूध में मिलावट करने वाला 1075 बैग ग्लूकोज पाउडर समेत भारी मात्रा में केमिकल भी शामिल है। सामान में माल्टोडेक्सिन पाउडर की 1000 से अधिक बोरी मिली है जी। स्किम मिल्क पाउडर की 40 कट्टे जी। RM केमिकल के 19 ड्रम जी। लिक्विड डिटर्जेंट की 46 कैन, कास्टिक पाउडर के 40 बोरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 42 कैन और सार्बिटोल के 9 ड्रम मिले हैं। इनकी कीमत लगभग 20 लाख के करीब है। अब आपको दिखाते हैं सीएम शिवराज का किसान वाला अंदाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के बेस नगर में अपने फार्म हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर गेहूं की फसल की बोनी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान को खेती से काफ़ी लगाव रहा है। इससे पहले भी सीएम शिवराज की खेती बाड़ी करते हुए कई तस्वीरें सामने आई हैं और आज सीएम अपने खेत पर पहुंचे और गेहूं की फसल की बोनी की। भोपाल में आज बीजेपी दफ्तर में धनतेरस की पूजा की गई और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही MP बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा और नंद कुमार चौहान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूजा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह और VD शर्मा ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी। दीपावली का पावन पर्व प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का एक नया अभियान, नया महाअभियान आज से प्रारंभ हो रहा है। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके लिए जिला प्रशासन की भूमिका और उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस के सारे पहलू हैं। मिलावट के खिलाफ
जबरदस्त अभियान हमने छेड़ा है। अब ये मिलावटी वस्तुएं जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करती है और जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश का हर नागरिक इस वैभव के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ऐसी अपेक्षा महालक्ष्मी जी से और हमारा जो मध्य प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी है मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में, प्रत्येक क्षेत्र पर, प्रत्येक बूथ में सशक्त और सक्षम बने, ऐसी प्रार्थना मां महालक्ष्मी से आज हम सब लोगों ने पूजा अर्चन करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में की है। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, चाहे वो 25 साल का 40 साल का कार्यकर्ता वो भी प्रशिक्षण लेता है और जो नए लोग आए वो भी लेते हैं और हम प्रयास करते हैं कि नई इसको अर्निंग सब। और हर बार की तरह इस बार भी धनतेरस के मौके पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में अपनी पैतृक दुकान चलाई। कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी दुकान पर बैठकर ग्राहकों को सामान दिया। तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये देखिए इन तस्वीरों को। कैलाश विजयवर्गीय ने ग्राहकों को शक्कर और चावल भी दिए और लिस्ट भी ग्राहकों की खुद सामानों की अपने हाथ से ली और फिर सारा सामान भी निकाला। ये उनकी पैतृक दुकान है और हर साल वो इस दुकान पर बैठकर ग्राहकों को सामान देते हैं। उधर नरक चौदस के मौके पर आज ग्वालियर में यमराज के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मर्कदेश्वर मंदिर में यमराज की सबसे प्राचीन प्रतिमा यहां पर है। यहां पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और अभिषेक किया। इस मंदिर की स्थापना सिंधिया वंश के राजाओं ने करीब 300 साल पहले कराई थी। दीपावली से एक दिन पहले नरक चौदस होती है और मान्यता है कि आज के दिन यमराज की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उज्जैन में बाबा महाकाल का दरबार दीपावली के मौके पर सजाया गया। कल रात त्रयोदशी लगते ही बाबा की शयन आरती के बाद फुलझड़ी जलाकर दीपावली पर्व की शुरुआत की गई और आज सुबह भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल, भगवान गणेश और माता पार्वती की विशेष पूजा की गई। मंदिर के नंदी हॉल में मंत्रोच्चार के बीच पूजन कार्य संपन्न किया गया। इस साल केवल 21 पुरोहितों ने मिलकर पूजन अभिषेक किया। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के चलते आम लोगों को दर्शन की इजाजत नहीं थी। समस्त जनता प्राणी धनतेरस के उपलक्ष्य में समृद्धि प्राप्त करे, धन धन की वर्षा हो, प्रति घर में खुशी के दिए जले, इसी कामना के साथ हम भगवान महाकाल की धनतेरस के रोज पूजा करते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।